Alright, good morning everyone. Good morning from लखनऊ अयोध्या हाईवे. So अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और आई एम ऑन माई वे टू सोनौली बॉर्डर और बर्नी बॉर्डर, जहाँ से मैप लेके जाए. सोनौली बॉर्डर वाला रोड क्लोजर दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई. सो वी आर टेकिंग आवर चांसेस फ्रॉम बर्नी. तो हमें निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली. 5 बजे निकलना था बट हम घर से ही 6 बजे निकले एंड इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर. तो आधा घंटा हमें हुआ है अभी सिर्फ चलते हुए. फ्यूल अप हो चुका है, 313 की रेंज आ रही है. गियर सेटअप हो चुका है. बैग्स मैं थोड़े नए यूज़ कर रहा हूँ, आपकी बार मैं एक्सप्लेन करूँगा. एंड दीज आर डर्ट सैक के इरप्ट वी. यहाँ से हमारा जो टाइम दिखा रहा है दैट इज़ 4:38 एंड 10 आवर्स. रीचिंग टाइम इज़ 5:31. अगर बॉर्डर पे टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा तो हम 5:31 पहुँच जाएंगे. आई डोंट थिंक हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होने वाली है. बट अगर बॉर्डर पे टाइम लगा, जो कि लगता है एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सहीद आशू, डिपेंडिंग ऑन कि कितना टाइम जा रहा है पेपर वर्क एंड ऑल सब में. तो लेट्स सी. अभी तो मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा है, बट दिन होते ही टेम्परेचर 40 अबव हो जाता है. एंड एज यू ऑल नो, India is now in the topmost hottest countries in terms of weather. So अब गर्मी है बट शौक भी तो है. इस टाइम पे हो रहा है 9:45 और हम लोग बलरामपुर से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर आगे बैठे हुए हैं. माइक थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि DJI एक्शन के साथ मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ. इससे पहले हमेशा से मैंने GoPro यूज़ करा है, तो उसके लिए उसके साथ माइक अडाप्टर आता है, वायर लगा लो, इससे काम हो जाता है. तो इसमें ये है इसका वायरलेस माइक और अभी मैं उससे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ND फिल्टर भी मतलब दिस इज़ अ वेरी ट्रायल बेसिस वाला चल रहा है अभी एक्शन कैमरे वाला. सो विद टाइम स्लो लर्न करेंगे. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्शन कैमरा में मैनुअल पे शूट कर रहे हैं भाई, ऑटो में नहीं है. एंड अब की बार सेटअप थोड़ा काफ़ी क्लीन है. लगे सेटअप भी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ. अंदर आके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं. यहाँ से नेपाल बॉर्डर अभी बचा तो 70 किलोमीटर है, बट उसके लिए 1 hour 25 minutes दिखा रहा है. सो आई गेस रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही सिंगल लेन हाईवे जो इतनी देर से चल रहा है वही चल रहा है. ये जो है डर्ट सैक का एरफ मॉडल है. एंड ये गेस ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा लगेज सेटअप होगा, क्योंकि ये हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी. ऊपर वाला बैग थोड़ा सा मूव करता है बट एज सच कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट है नहीं. एंड जितना सामान मैं कैरी करता हूँ उतना सामान ईजिली आ जा रहा है फॉर अ वीक. एंड इवन फॉर 10-15 डेज़ भी यही लगेज सेटअप होने वाला है. और ऑफकोर्स इसका जो टैंक बैग का सेटअप था वो हमेशा से यही रखा मैंने. वो इसका जो नॉर्मल आता है वो ट्राई करने के बाद हट चूती है ट्राई करने के बाद मैंने यूज़ नहीं करा ये. और मतलब क्योंकि BM वाला जो है उसके चेन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो राइनॉक्स का नेविगेटर का टैंक बैग काफ़ी अच्छा है ऑलरेडी. और ये सिमटैक की स्क्रीन M4. बट इसमें मैं एक चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है ना तो स्क्रीन दिख नहीं रही है प्रॉपर्ली. वो हर किसी के साथ है. हाँ, हर किसी के साथ इशू है. तेरे फ़ोन में भी नहीं दिख रहा. हल्का सा नीचे कर, मतलब टिल्ट कर. एंटी ग्लेयर स्क्रीन की एंटी ग्लेयर आती नहीं अभी. एंटी ग्लेयर वाली बात नहीं है. मतलब क्या ना, मैं इसके ऊपर जो शेड दे रखा है ना, अगर मैं नीचे करूँगा तो मेरे को नीचे की तरफ झुकना पड़ रहा है. मैं तेरे को बताऊँ, अब देख क्या ना, मेरा सिंपल सी चीज़ है. अगर मैं नीचे देखूँगा है ना, तो इसका डायरेक्शन मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है. या तो हल्का ऊपर करके इसको हल्का सा टिल्ट और इधर कर, तो ज़्यादा सही रहेगा. टिल्ट करने की नीड नहीं है यार, क्योंकि फिर फेस बहुत ऐसे ना नीचे टिल्ट का मतलब ये नहीं कि ऐसे नीचे झुका दे, हल्की सी दे ऊपर कर. देखता हूँ कुछ करते हैं. 90 ना कर दे, थोड़ा सा बीच में, जैसे इसके और उसके बीच का हो, और थोड़ा सा ये हाइट इसकी बढ़ जाए तो सही है. या तो ये कर सकते हैं, इसमें वो डलवा दूँ मैं, क्या बोलते हैं जो मैट स्क्रीन गार्ड आता है, वो कर सकते हैं. मतलब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. फर्क पड़ेगा, शाइन खत्म हो जाएगा यार. यार ऐसे फिर वही प्रॉब्लम होगी.
इतनी देर से बैठे हुए तब कनेक्ट हो रखा था, एंड अभी जब चलना स्टार्ट करा तो वापस से डिस्कनेक्ट होने लग गया। पता नहीं क्या नाटक है, समझ नहीं आ रहा इसका क्या सीन है यार। देखता हूँ माइक को फॉर्मवेयर अपडेट करके कुछ तो होगा। अभी तो आ रही होगी आवाज़ यार, कुछ आगे इसी वे में तो करेंगे, होता ही है। देखता हूँ किस वे में होता है, बस करेंगे। अब यहाँ से बॉर्डर है 70। सो बॉर्डर अब यहाँ से बचा है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स, और देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। माइक काम करना बंद कर चुका है, तो मैंने ऐसा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करा नहीं क्योंकि प्लेन हाईवे है। और सीधा अब मैं आपको मिलता हूँ इंडिया के बॉर्डर पे। दैट इज़ द नेपाल बॉर्डर। ये इंडिया की साइड है। हमें यहाँ पे वो चेक कराना है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लखनऊ। आपके और साथ के भी गए ना आगे? नहीं हम 3 ही हैं। अच्छा, 3? मतलब हम 3 साथ में हैं, बाकी तो गए होंगे पता नहीं। ये आप जो अपना सामान है वो इसमें स्कैन करा दो पूरा, ठीक है ना, और आईडी दिखा दो और एक आईडी की फोटो कॉपी दो, तीनों में से एक दो। आधार कार्ड वगैरह का आगे पीछे पूरा प्रिंट निकाल के, हाँ। ठीक है। इधर एंट्री करेंगे तब आप जाना, आइए। तब तक एक बंदा फोटो कॉपी करा ले, बाकी सामान खोल के। और भंसार वगैरह तो इस साइड में आगे होगा, आप नेपाल में। ठीक है जी। तो इंडिया का प्रोसेस पूरा हो गया है। बैग्स खोल के चेक करे हैं अभी, और वापस बैग लगा रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। देखते हैं बंसार में अगर लाइन नहीं हुई तो तुरंत बन जाएगा, और अगर लाइन हुई तो 2 घंटे का टाइम लगना ही लगना है। लंच कर लेंगे तब तक। एंड फाइनली हमें यार इतनी जल्दी, हम काफ़ी जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वैसे, टाइमली रुकने के बाद भी, राइट। तो चलो गाइस, सी यू बैक ऑन द रोड। मेरा कैमरा अभी भी नहीं कैमरा चल रहा है बट वो नहीं चल रहा यार, माइक। तो देखते क्या होता है आगे, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कुछ फॉर्मवेयर अपडेट करने का। देखते हैं। कैमरा ऑन तो कर दिया मैंने, मना करेंगे तो रोक दूंगा। तो है वी आर। Here we are at the Nepalese border. ये मैं बताना भूल गया था। सो ये मेरा बंसार है, एंड ये आरटीओ का पेपर है जो कि लेना मैंडेटरी है एक्चुअली। मतलब कई लोग अवॉइड कर देते हैं बट फिर वो लोग फ़ाइन पे करना पड़ता है उनको। सो ये जो बंसार का सर्टिफिकेट है, फॉर दिस आई हैव पेड 202 समथिंग INR पर डे के हिसाब से, एंड दिस इज़ फॉर सेम प्राइस। सो 6 डे से कराया है, तो ये मेरे को 200 का पड़ा है, और ये 1200 का पड़ा है, और ये वाला पेपर ही मेरे को 1200 का पड़ा है फॉर 6 डेज़। एंड इसमें यासी NPR सॉरी नेपाली करेंसी, और ये वाला भी नेपाली करेंसी 1200।
NPR. So that is just divide 1200 with 1.6. So you will find कितना लगा है exactly. So somewhere around 800-900 के आसपास ऐसा ही कुछ आएगा. और ये डॉक्यूमेंट थोड़े ज़रूरी हैं तो इनको संभाल के रखना है. मैं इस वजह से इनको उस ऊपर वाले बैग में रखता हूँ. अब पहले टैंक बैग में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि रेन कवर नहीं है पहली बात तो मेरे पास इसका. सो इसका रेन कवर का भी मेरे को कुछ जुगाड़ करना है तो बाइक में रख ले रहा हूँ मैं इसमें. भंसार बनने के बाद हम निकलते हैं बुटवल की तरफ. शुरू के काफ़ी रास्ते ख़राब थे और जगह जगह धूल मिट्टी भी थी, इसलिए राइड उतनी स्मूथ नहीं रही. ऑफ रोड एक अलग बात है और गड्ढे होना रोड में वो अलग बात है. स्पीड भी काफ़ी कम रखनी पड़ रही थी ट्रैफिक की वजह से, लेकिन धीरे धीरे रोड और व्यूज़ दोनों चेंज होते गए. अब ये भी तो पार्टी है राइड का. टायरिंग था बट एक्सपीरियंस था. तो अगर सिनौली बॉर्डर से आते तो हम लोग राइट साइड से आते हैं. एंड अभी हम लोग बढ़नी साइड से आ रहे हैं, गोंडा साइड से. तो हम लोग वी आर टेकिंग लेफ्ट फ्रॉम दिस चौक. एंड आगे वेदर थोड़ा सा हेजी है कि बारिश हो रही है. आई डोंट गेट इट. आई होप इट्स नॉट रेनिंग बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द रेन राइट नाउ. बाकी हो गया देखा जाएगा व्हाट टू डू. भाई साहब पहाड़ शुरू हो गए. लुक एट दिस मैन, स्ट्रेट अवे. आते ही क्रेजी सीधा. भाई साहब ये रोड वैसे की वैसी है, ये रोड नहीं बन पाई. स्वेगस आगे भी गड़बड़ी होने वाला है. ओके यहाँ से नीचे जाने का बना रखा है नदी के पास. यार भूख तो बहुत तेज़ लग रही है मालूम है, बट कुछ दिख नहीं रहा है ढंग का खाने के लिए. अंडर कंस्ट्रक्शन टनल बन रही है यहाँ पे. नाइस. श्री सिद्ध बाबा मंदिर बुटवल. भाई ख़राब रोड है, ख़त्म हुई. अच्छी रोड की तरफ आ गए. अब ढूंढना है कुछ खाने के लिए. अभी दिन के 3:30 हो रहे. आई होप कुछ खाने के लिए अच्छा सा मिल जाए. हमें अच्छा सा नहीं मिले, दाल चावल मिल जाए, मज़ा आ जाएगा. आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग फूड राइट नाउ. वाओ, बिकॉज आई एम दैट हंग्री. यार मैं एंटी फॉग नहीं लेके आया हूँ पता है अपने हेलमेट का. तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे में फॉग बिल्ड होने वाली है. या तो मैं अपनी नोज़ कवर ना करूँ. हल्का सा आएगा मेरे को खुला रखना पड़ेगा. अलग ही आवाज़ है आ रही भाई उसमें से. तो ये देखो टांग बैग पूरा मतलब लेफ्ट साइड गिरा जा रहा है. पता नहीं था ठीक भी कैसे होगा ये.
देखता हूँ अब आज जहाँ रुकेंगे, वेदर इट्स पोखरा और तानसेन। लाइक इन लोग को मैंने बोला है कि लाइक डिसाइड, बिकॉज आई एम ओके विथ बोथ। आई कैन स्टे इन पोखरा, आई कैन स्टे इन तानसेन। What a beautiful village or town or whatever you want to say. मैंने एक नाम पढ़ा, बस मैं लेना नहीं चाहूँगा। मज़ा आ रहा है यार। ओके, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। मैं इसका रेन कवर लाना भूल गया अपना। नाउ मैं ऑल गैजेट्स, अब मेरे को कल में कुछ करना पड़ेगा, इससे मैं सारे गैजेट्स अपने उठा के टैंक बैग में डाल, उसे बैक पैक में डाल पाऊँ, क्योंकि इसमें रखूँगा वही जो भीगे तो चलेगा। चल बढ़ यार, मैंने पोखरा के वेदर को ना, मतलब या फिर नेपाल के वेदर को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करा हो। मैंने ये वाला रूट तो ध्यान में रखा ही नहीं था कि मतलब ऐसा वेदर हो सकता है यहाँ पे, जबकि होता है। मैंने तब भी ध्यान में नहीं रखा था। मैंने सोचा था कि पोखरा तक तो गर्म ही मिलेगा, एंड आई गेस हो सकता है बारिश ना हुई होती तो नहीं मिलता, बट स्टिल इट्स सो अनएक्सपेक्टेड। तो अभी हो रहा है ठंडा थोड़ा सा, एंड अब देखो नीचे उतरते जा रहे तो वेदर तो ठीक होता जा रहा है, बट लाइक अभी हमें एक दो बार और क्लाइम करना पड़ेगा, हाइट गेन करनी पड़ेगी हमें एक दो बार अभी और। तो मौसम थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्डकोर हो चुका है। इट्स लाइक पिच ब्लैक, कुछ दिख नहीं रहा है, विजन थोड़ा सा कम है जस्ट बिकॉज बारिश हो रही है। हेलमेट पूरा खोल नहीं सकते, एंड हेलमेट खोल रहा हो तो बाइक की स्पीड स्लो हो जा रही है। सो आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू रीच पोखरा टुडे। सो आज हम यहीं आसपास कहीं देखते हैं रुकने का। पेट्रोल पंप बोला था, ये रहा पेट्रोल पंप, इधर ही कहीं बोला है रुकने के लिए। इससे थोड़ा सा आगे बोला है होटल, तो ठीक है कोई नहीं। आराम कुंज सही लग रहा है यार। थोड़ा सा क्रेजी हो गया, बहुत प्लान में चेंज हो गया। पोखरा से ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स पहले हम रुक गए हैं यहाँ पे, बिकॉज यार बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, एंड अब जब रुक चुके हैं तो बारिश रुक गई है। बट वेदर एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली ठंडा है, और मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल भी, बट स्टिल यार मतलब आराम मिला। गर्मी से यहाँ पे आ गए। हमारे तो लखनऊ में 43 हो रहा है अभी से, एंड आज का ये हमारा स्टे होने वाला है। इट्स समथिंग लाइक आराम ग्रह करके। सो यहाँ पे सम विलेज, आई डोंट नो द नेम, बहुत रैंडम सी प्लेस है। सो रमदी करके कोई है विलेज, उसके पास में है यहाँ पे, उससे ज़्यादा दूर नहीं है थोड़ा सा। एंड इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एंड स्टिल क्लाउड्स है, क्लियर नहीं हुआ है अभी, दिखेंगे नहीं, बट थंडर वंडर होने लग गया था तो हम रुक गए इस वजह से। सो आई सी यू टुमारो मॉर्निंग। थोड़ा चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं। बहुत टाइम बाद मिला हूँ अपने को दोस्तों से, एंड शिवी से तो मिलता रहता हूँ। आज मेरा कॉलेज का दोस्त है, मैं बहुत टाइम बाद मिला, थोड़ा पुराने किस्से खोलते हैं, मज़े करते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग एंड वी विल कंटिन्यू।